होता है कि वहाँ हम बोर्ड्स के पेपर देने जाएंगे तो क्या वहाँ चीटिंग होगी, या फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello everyone, welcome back to my new video. So today I am going to share my class 10th board story and my experience. So बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि वहाँ हम बोर्ड्स के पेपर देने जाएंगे तो क्या वहाँ चीटिंग होगी, या फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा था जिस दिन मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा पहला जो पेपर था वो था हिंदी का। और मैं ये भी बता देती हूँ, अभी मैं क्लास 12th में हूँ। 2 साल मैंने अपने क्लास 2 साल पहले मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था। एंड डैट वाज माय फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने स्कूल से बाहर जाकर दिया था। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी कि बाहर पेपर देने जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, कैसा सब कुछ होगा। बट मैं बताती हूँ आगे कैसा हुआ। तो मेरा पहला जो एग्ज़ाम था वो था हिंदी का। तो जिस दिन मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था उस दिन पहले दिन मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम की मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं लेटी हुई थी बट मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा उस दिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह उठी और कि अपना तैयार होके फिर मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए निकल गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो बाहर जब मैंने देखा इतने सारे बच्चे थे और मुझे अपने स्कूल से जिसको मैं जानती हूँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने जो सबसे ज़्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है कि जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो रास्ते में भी उसको रिमाइंड करते रहते हैं कि हाँ ये था वो था। ऐसा नहीं करना है। रास्ते भर खुद को एकदम फ्री रखना है। जैसे सब भूल जाओ कि आपका कुछ है, नॉर्मल एकदम फ्री। क्योंकि अगर आप बार बार उसको सोचोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको अपने माइंड को थोड़ी देर रिलैक्स रखना है। एंड उसके बाद मैं सेंटर पे पहुंची। एंड सेंटर पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कितने सारे बच्चे सेंटर के बाहर थे। फिर थोड़ी देर बाद जब सेंटर खुला, कि जब दरवाज़ा खुला बोर्ड का एग्ज़ाम सेंटर का, तो वहाँ बहुत सारे लोग आके चेकिंग करने के लिए होते थे। तो मेरा फर्स्ट डे था। मुझे याद है मैं लाइन में लगी हुई थी। पहले प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर थोड़ा साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो उसके बाद उन्होंने मेरी भी चेकिंग की। एंड वो चेकिंग कर रही थी। होता कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी चिट नहीं होती, बट फिर भी ऐसा लगता है कि यार गलती से भी कुछ ऐसा हो ना जाए कि। फिर जब मेरी 2-2 3-3 बार मेरी चेकिंग हुई। पहले मैं जब एंटर की तब, फिर मैं जब अपनी क्लास में गई थी तब भी मेरी चेकिंग हुई थी। तो चेकिंग बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि बिना चेकिंग के आपको ऐसे ही अंदर जाने देंगे, तो नहीं। तो आप घर से चेक करके जाइए कि आपकी पॉकेट में गलती से भी कोई कि पेज या फिर चिट या फिर कुछ भी ऐसा होता नहीं है, गलती से रख जाता है कभी, फिर हम भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि हाँ इसमें ये रखा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद मैं गई थी तो मेरे फैमिली मेम्बर जो भी मेरे साथ गया था वो तो बाहर ही रह जाएगा। मैं सेंटर के अंदर गई थी। तो आपको ना अपना रोल नंबर ढूंढना होता है। तो उसमें क्या होता था कि जो मेरे क्लासमेट्स थे जो मुझे वहाँ मिले 3-4, उन सब के रोल नंबर मिल गए। एंड पूरा का पूरा सेंटर अब धीरे धीरे खाली होने लगा था क्योंकि हर कोई अपनी क्लास में जा रहा था। लेकिन मुझे मेरा रूम नंबर मिल ही नहीं रहा था। मैंने पूरा जो जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था मैंने पूरा सेंटर घूम लिया, लेकिन मुझे मेरा रूम नंबर नहीं मिल रहा। मैंने वहाँ एटलीस्ट 3-4 टीचर से पूछा होगा कि सर ये रूम नंबर कहाँ है। सब लोग यही कहते थे कि वहाँ चले जाओ वहाँ मिल जाएगा, यहाँ चले जाओ यहाँ मिल जाएगा, वहाँ सामने देख लो, इधर देख लो। बट मुझे मेरा रूम नंबर नहीं मिला। लिटरली मैं आधा घंटा अपना रूम नंबर ढूंढती रह गई, लेकिन मुझे मेरा रूम नंबर नहीं मिला। फाइनली मैंने एक सर से पूछा, सर मुझे ये रूम नंबर नहीं मिल रहा है। एंड ही सेड कि तुम वहाँ चली जाओ। एंड जब मैं वहाँ गई आधे घंटे बाद मुझे मेरा रूम नंबर मिला। जब मैं गई थी तो पूरा सेंटर भरा हुआ था। और जब मैं एग्ज़ाम जब अपना रूम नंबर मुझे मिला, पूरा सेंटर एकदम खाली हो गया था। एंड आई वाज लाइक अगर 10 मिनट और लेट होता ना और मुझे मेरा रूम नंबर नहीं मिलता तो लिटरली मैं वहीं रोने लगती, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मेरा रूम नंबर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था।
तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, मेरे हर क्लासमेट्स को मिल गया था, बट कोइंसिडेंटली अगर आपके साथ हो जाए तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने घर से आधा 1 घंटा जल्दी निकले उस दिन जिस दिन आपका पहला एग्ज़ाम हो। तो लिटरली अगर मेरा नहीं मिलता ना, मैं रोने लग जाती भाई कि यार मेरा रूम नंबर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, बट फाइनली मुझे मिल गया। एंड जब मैं वहाँ गई तो ना आपको लगता है कि आप दूसरे रूम में जाओगे, बच्चे नए नए होंगे, हर कोई नया होगा, पर लिटरली आप जब वहाँ जाओगे आप पहले दिन ही आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, लाइक जैसे आप अपने स्कूल में देते हो एग्ज़ाम, ऐसा वहाँ भी ऐसा ही है। तो वहाँ क्या होता है कि जब मैं पहले दिन गई तो बच्चे आपसे पूछेंगे कि तुम्हारी तैयारी कैसी होगी, जैसे आसपास देखोगे तो नॉर्मली लगता है, आपको लगता ही है घर से कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बट वहाँ जाके यू फील एकदम नॉर्मली ठीक है। एंड दूसरी बात कि ना आपको ना अपनी जो नोटबुक होती है ना वो बहुत अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर कि आपको कैसा टीचर मिले। क्योंकि अगर वो थोड़ा रूड हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ एंड आपने कोई गलती कर दी तो वो बोलेगा कि पहले बताया था तो पूछा क्यों नहीं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपको बहुत पेशेंसली आपको अपना कॉपी फिल करना है एंड अपना एग्ज़ाम करना है एंड अपने आसपास की जगह देखना है कि कोई चिट या कोई पेपर तो नहीं है, क्योंकि एट दी एंड अगर वो मिला आपके पास, आप कितना भी बोलो कि आपका नहीं है, बट नाम तो आपका ही आना है। सो मेरा पहला एग्ज़ाम हिंदी का था, मैंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया एंड पेपर वॉज सो गुड एंड मैं आई घर पे। तो आप कितना भी अच्छा करो पर फिर भी ऐसा लगता है ना कि यार मतलब पूरी साल मैं घर पे आके मुझे लगा यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह गया है। तो मैं घर पहले पेपर वाले दिन ऐसा फील होता था कि यार इतने पेपर देने गई थी, तो मैं घर आई, मैं घर पे आके एकदम सो गई, क्योंकि पूरी रात तो मैं टेंशन की वजह से सो नहीं पाई थी। एंड मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया था। तो फिर अब मैं इस पूरे जो मेरे एग्ज़ाम्स के दौरान जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था मैं उसको बता देती हूँ। दैट वाज मेरा एग्ज़ाम था, आई थिंक एग्ज़ाम किसका था, आई थिंक एसएसटी का एग्ज़ाम था मेरा। तो एसएसटी तो वैसे भी मेरे लिए मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही बेकार है, बट नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट यू नो। सो उस दिन क्या हुआ कि 3 बेल बजती हैं जब आपके एग्ज़ाम होते हैं। पहली जब आपका एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है, दूसरी एक बीच में मिडिल बजती है 1-2 घंटे बाद, एंड तीसरी कि अब सिर्फ आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है। एंड मुझे नहीं पता था लिटरली कि 3 बेल बजती हैं, मुझे लगा कि ठीक है 2 बजती हैं। तो पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं मतलब मैं पेपर अपना कर रही थी एंड लिटरली मेरा आधा पेपर बचा है पूरा और बेल बज गई। मेरे को लगा कि बेल बज गई मतलब कि अब टाइम ख़त्म, जबकि उसके बाद का 1.5 घंटा बचा हुआ था। एंड मेरे को लगा कि बेल बज गई यानी कि टाइम ख़त्म हो गया है और मेरे पास अब टाइम नहीं है और मेरा आधा पेपर बचा हुआ है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा उस दिन डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी ना, ये बताने में जितना फ़नी लग रहा है ना उतना फ़नी है नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं मतलब इतनी पागल थी, मेरे को पता ही नहीं था कि 3 बेल बजनी है और दूसरी बेल बजने पे मैं एकदम बट फिर थोड़ी देर बाद एक टीचर आते हैं, वो बोलते हैं कि आपके पास अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है। तब मेरे को आया हाँ मतलब मेरे पास अभी 1.5 घंटा और है। और फिर मेरा पेपर का जो एक्सपीरियंस था बोर्ड एग्ज़ाम्स का वो बहुत अच्छा था। एंड कहाँ कुछ याद है, मतलब कुछ फ़नी इंसिडेंट्स बन गए, जैसे मेरा टाइम टेबल का जो रोल नंबर था वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी मुझे बहुत अजीब लगा। दूसरा ये बेल वाला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो आप पहले पता कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि आप एकदम से घबरा जाते हो ना, तो आपको जो याद होता है ना आप वो भी सब भूल जाते हो। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पहले सारी नॉलेज अपनी ले लेनी है अच्छे से, घर से आधा 1 घंटा जल्दी निकलना है ताकि आप वहाँ अपना रोल नंबर टाइम से ढूंढ पाओ। एंड उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है दैट वाज कि आप अपने कपड़े अच्छे से चेक करके जाएं कि वहाँ कोई भी चिट ना हो, आपके टेबल के पास कोई चिट ना हो। एंड सबसे ज़रूरी कि आप कपड़े ऐसे पहन के जाएं कि उनको ऐसा ना लगे कि आप चीटिंग कर सकते हैं, आपके पास चिट हो सकती है। मुझे याद है जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ ना इतना सब कुछ मतलब जब मैं गई ना तो सर्दी का टाइम था, तो उस टाइम पे ना इतनी सारी हुडीज़ क्योंकि उन्होंने कहा कि पतला कुछ पहनना है, तो जो ऊपर से बच्चे जो हुडीज़ पहन के आए थे, जैकेट्स पहन के आए थे, वो उन्होंने उतरवा लिए थे।
तो इतने सारे जैकेट्स थे, इतने सारे हुडीज़ थे, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मतलब मेला नहीं होता, मेला जैसे मतलब वहाँ बेच रहे हो, सेल लगी हो, ऐसा लग रहा था लिटरली। आई फील लाइक जैसे यहाँ सेल लगी हो। एंड बहुत सारे बच्चों के सामान, तो इतना कुछ नहीं करना है ना, कोई हैवी, आपको नॉर्मली ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड ले जाना है अगर वो अलाउ करते हैं। तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो उन्होंने मेरे में ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड भी अलाउ नहीं किया था, बट बहुत सारी जगह अलाउ हो जाते हैं। तो आप अपने स्कूल में पूछ सकते हैं या फिर अपने कोई टीचर से पूछ सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, एंड आई नो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए बहुत स्पेशल होता है उसका बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। एंड अगर आप दे चुके हो तो आपको पता ही अपना एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप देने वाले हो तो फिर तैयार हो जाओ, एंड स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस बोर्ड एग्ज़ाम का। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।